Good morning, students, and welcome to your English online lecture of Standard 2nd. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn subject English. So, students, I request you all to open your English Bal Bharati textbook and carry a pencil with you. So students, let us begin with our English Bal Bharati subject of Standard 2. So students, this is the image of your English Bal Bharati textbook. बच्चों, आपको इंग्लिश की बाल भारती टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और साथ ही में पेंसिल कैरी करना है. ओके, तो सभी बच्चे अपने इंग्लिश बाल भारती बुक ओपन करेंगे और पेंसिल हाथ में कैरी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, लेट अस हैव अ लुक टू द इंडेक्स पेज टू द सिलेबस. तो बच्चों, अब हम सिलेबस की ओर देखेंगे. यूनिट 1 वी हैव कंप्लीटेड अ पोएम 1.1 ब्रिज. लेसन 1.2 एक्टिविटी टाइम. लेसन नंबर 1.3 लेट्स स्पीक. Lesson number 1.4 story time Yash and Moti. In the previous online lecture we have completed till lesson number 1.4 story time. So today I am going to explain you the lesson 1.5 language study. Okay, so all of you open your lesson number 1.5 language study. तो बच्चों, जैसे कि हमने हमारा पोएम 1.1 ब्रिज, 1.2 लेसन एक्टिविटी टाइम, लेसन 1.3 लेट्स स्पीक, लेसन 1.4 स्टोरी टाइम यश एंड मोती, यहाँ तक हमने सभी ने पढ़ा था ऑनलाइन लेक्चर में. आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में हम लेसन नंबर 1.5 लैंग्वेज स्टडी पढ़ने वाले हैं. ओके, तो सभी बच्चे 1.5 लैंग्वेज स्टडी का पेज ओपन करेंगे और सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड. लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. यूनिट 1 लेसन नंबर 1.5 लैंग्वेज स्टडी. द नेम ऑफ द लेसन इज लैंग्वेज स्टडी. Naming words is the subtopic of the lesson. Okay, so बच्चों, ये लेसन का नाम है लैंग्वेज स्टडी. लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा. यस और नो बच्चों? यस. तो आप सभी बच्चों को पता है इंग्लिश लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, और जैसे कि आपके अपने मदर टंग के लैंग्वेजेस है जो आप घर में यूज़ करते हो, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं. यहाँ पर हम सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमारा लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज यानी हमारा सबसे पहला लैंग्वेज का सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? इंग्लिश. वेरी गुड. तो इंग्लिश में लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज यानी इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. लैंग्वेज स्टडी में टॉपिक दिया है नेमिंग वर्ड्स. ये ग्रामर का टॉपिक है बच्चों, नेमिंग वर्ड्स. ओके, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज स्टडी का मतलब समझा. लैंग्वेज यानी भाषा. लैंग्वेज यहाँ पर हमारा इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. ओके, स्टडी का मतलब है पढ़ना. लैंग्वेज स्टडी हमारे लेसन का नाम है नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेमिंग वर्ड्स हम किसे कहते हैं? ग्रामर का ये एक टॉपिक है, नेमिंग वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9. सभी बच्चे
अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 ओपन करेंगे। लेसन नंबर 1.5 लैंग्वेज स्टडी नेमिंग वर्ड्स। हमारे लेसन का नाम है लैंग्वेज स्टडी और इसे लैंग्वेज स्टडी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? नेमिंग वर्ड्स। अब बच्चों ये नेमिंग वर्ड्स होते क्या है? तो अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में ग्रीन कलर के बॉक्सेस में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम इसे अच्छी तरीके से देखेंगे और स्टडी करेंगे, फिर हम जानेंगे नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, लिसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ध्यान से सुनना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? तो सभी बच्चे अपना नाम जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज़ योर नेम, एवरीवन विल गिव मी द आंसर, यस और नो? यस। सेकेंड क्वेश्चन इज, आर यू अ बॉय और अ गर्ल? क्या आप लड़का या लड़की हो? आपको बताना है क्या आप लड़का हो या लड़की हो, क्या आप बॉय हो या आप गर्ल हो। तो जो बॉय रहेंगे वो आंसर देंगे बॉय और जो गर्ल्स रहेंगी वो आंसर देंगी गर्ल। ओके, नाउ माय थर्ड क्वेश्चन इज, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? आपके फैमिली में कौन कौन रहते हैं? कौन कौन लोग हैं आपके फैमिली में? आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और आप। ओके, तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपके फैमिली में बहुत लोग रहते होंगे, यस और नो? आंटी, अंकल, कज़न्स, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बहुत लोग होंगे। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली हम किसे कहते हैं? आपके मदर, फादर और आप और आपके भाई बहन, बस स्मॉल फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। छोटा परिवार रहेगा तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अगर बड़ा परिवार रहेगा तो हम उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपको मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इस तरीके से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट? आपको कौन सी प्लेस घूमने के लिए बहुत ही पसंद है? तो आपको प्लेस का नाम लिखना है। ओके, विच प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट? आपको कौन से प्लेसेस अच्छे लगते हैं घूमने के लिए? वो प्लेसेस का नाम लिखना है। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ओके, नासिक, पूना, आप इस तरीके से अहमदाबाद, औरंगाबाद, आप इस तरीके से प्लेस के नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, विच इज़ योर फेवरेट एनिमल? आपका फेवरेट एनिमल यानी सबसे अच्छा एनिमल, सबसे अच्छा जानवर आपको कौन सा लगता है? डॉग हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, टाइगर हो सकता है, यस और नो बच्चों? तो सभी का आंसर अलग अलग होगा, तो इस तरीके से आप मुझे आंसर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर फेवरेट एनिमल, नाउ एवरीवन्स एनिमल फेवरेट विल बी डिफरेंट, so you can tell your any favorite animal, which animal do you like? Next question is, what do you like to eat? आपको खाने में कौन सी चीज़ बहुत पसंद है? अब मुझे पता है यहाँ पे बच्चे आंसर्स देंगे। नाउ आई एम गेसिंग दैट you all will give me the answer. Some will tell cake, some will tell pastries, some will tell burger, some will tell pizza, some will tell noodles. So these, some will tell sandwich. These all are the favorite items that you like. Yes or no students? Am I right? Yes or no बच्चों? ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे कि केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता, ये सारी चीज़ें आपकी फेवरेट है। येस और नो स्टूडेंट्स? येस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय? आपका सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है? टॉय यानी खिलौना। आपको कौन से खिलौने पसंद है? तो बॉयज़ को सबसे अच्छे खिलौने में कार्स पसंद है। येस और नो स्टूडेंट्स? येस। आपको क्रिकेट की किट अच्छी लगती है, कार सेट अच्छा लगता होगा, तो बॉयज़ का चॉइस अलग है,
और गर्ल्स का अलग है। गर्ल्स को किचन सेट, डॉल सेट, ये सारी चीज़ें पसंद है। एम आई राइट स्टूडेंट्स? येस। बॉयज़ लाइक टॉयज लाइक cricket, bat, ball and car. These all toys are the favorite of boys, and the doll set, kitchen set, these all are the toys favorite of girls. Last is the question, do you write with a pen or a pencil? क्या आप पेन या पेंसिल से लिखते हो? तो सभी बच्चे किससे लिखते हैं? हम किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स? पेंसिल से। वेरी गुड। सो आवर आंसर विल बी पेंसिल। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस लेसन में आपको सारे क्वेश्चंस पूछे और इसके जवाब बताए। तो क्या आपको समझा ये क्वेश्चंस से हमें क्या समझ में आया बच्चों? तो अब हम देखेंगे ये ब्लू कलर के सर्कल में, ओवल सर्कल में आपको दिख रहा है, लिखा है ऑल द आंसर्स आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर सिंपली नेम्स ऑफ एनीथिंग। जब मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा, when I asked you the questions, what did you understood from these questions? Yes, when I asked you the question, you gave me the answer. So the answer that you gave me is your naming word. जो आंसर आपने मुझे दिया है वो सारे आंसर आपके नेमिंग वर्ड्स है। जैसे कि मैंने पूछा था व्हाट इज़ योर नेम, तो आप लोग ने आपका नाम बताया था। तो व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम होता है नेमिंग वर्ड। फिर आर यू अ बॉय और अ गर्ल, क्या आप लड़का या लड़की हो, तो बॉय और गर्ल ये भी क्या है, आपका आंसर नेमिंग वर्ड है। या बॉय हो या गर्ल, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो ये भी मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी हुआ नेमिंग वर्ड। विच प्लेसेस डू यू लाइक टू विजिट, आपने कोई प्लेस का नाम बताया जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, तो ये भी हुआ नेमिंग वर्ड। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, डॉग, कैट, टाइगर, लायन, ये हुआ नेमिंग वर्ड। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको क्या खाना पसंद है, सैंडविच, पिज़्ज़ा, केक, तो ये हुआ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय, कार, तो कार हुआ नेमिंग वर्ड। डू यू राइट विद अ पेन और अ पेंसिल, तो ये पेंसिल आंसर हुआ नेमिंग वर्ड। अब आपको समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे किए थे उसके सारे आंसर्स नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल, किसी जानवर का नाम, या किसी वस्तु का या किसी कोई चीज़ का नाम, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। ओके, नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द नेमिंग वर्ड्स। ओके, now this is the definition of the naming words. Definition: naming words are the names of person, place, animal or thing. Naming words are also known as nouns. Naming words को हम कहते हैं nouns. अब आप छोटे स्टैंडर्ड में हो, सेकेंड स्टैंडर्ड में इसे चैप्टर का नाम दिया है नेमिंग वर्ड्स। जैसे आप थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ाई करोगे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, आपको नेमिंग वर्ड्स का नाम, लेसन का नाम आपका हो जाएगा नाउन्स। नेमिंग वर्ड्स को ही लेसन का नाम क्या दिया जाएगा थर्ड स्टैंडर्ड में? नाउन्स। तो हम इसे क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को? नाउन्स। We also call the naming words as nouns. Okay, students? So, let us repeat this definition of the naming words. Okay? So, all of you will repeat the definition along with me. So, repeat along with me, students. You all have to by heart this definition. Naming words are the names of person, place, animal or thing. Naming words are also known as nouns. तो यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है कि नेमिंग वर्ड्स किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, या कोई चीज़ का या कोई वस्तु का नाम हो सकता है।
तो ये सारे चीज़ों को कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का दूसरा नाम है नाउन्स। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे नेमिंग वर्ड्स के। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल्स। बच्चों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया है मैंने। नेमिंग वर्ड्स नाउन यहाँ पे लिखा भी है, देखो। नेमिंग वर्ड्स और नाउन दोनों एक ही चीज़ है। नेमिंग वर्ड्स को ही दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, कोई व्यक्ति का, पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे आप लोग का नाम है, मेरा नाम है, डॉक्टर हुए, टीचर हुए, ग्रैंड मदर हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, अंकल हुए, आंटी हुए, ये सारे पर्सन्स के नाम है। तो नेमिंग वर्ड्स में पर्सन के नेम सबसे पहले आते हैं। सेकेंड है नेमिंग वर्ड्स में नेम ऑफ अ प्लेस, कोई जगह का नाम हो सकता है, जैसे कि बीच, टेम्पल, स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल, पूना, अहमदाबाद, ओके, विजयनगर, नाला सोपारा, ये सब भी एड्रेस है, नेम है, जगह का, एरिया का नाम है। तो ये सारे नेम्स क्या है, जगह के नाम है, प्लेस के नाम है। यस और नो बच्चों? यस। तीसरा है नेम ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम हो सकते हैं, ज़ीब्रा, लायन, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, कैट, ये सारे एनिमल्स के नाम हो सकते हैं हमारे नेमिंग वर्ड। और चौथा है नेम ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ों के नाम, जैसे कि बकेट, मग, जग, स्पून, ग्लास, बैग, बॉटल, ओके, बैट, बॉल, टेलीफोन, कंप्यूटर, डस्टबिन, ये सारे थिंग्स हुए, चीज़ें हुई घर की। तो ये भी चीज़ों के भी नाम होते हैं। यस और नो? यस। तो ये हुए 4 कैटेगरी। नेमिंग वर्ड्स आर classified into 4 categories. What are the naming words? Naming words are the name of person, place, animal or things. नेमिंग वर्ड पर्सन, सबसे पहला है पर्सन। पर्सन में देखो, आप देख सकते हो ये फोटो में, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर ब्रदर, मदर सिस्टर, आंटी अंकल, डॉक्टर, टीचर, मेड, कारपेंटर, सिक्योरिटी गार्ड, शॉपकीपर, पुलिसमैन, ये सारे क्या है, पर्सन्स है। पर्सन यानी इंसान, हम लोग। ओके, तो ये हमारा भी नाम है। यस और नो? यस। आप मुझे क्या कहते हो, टीचर, तो टीचर भी नेमिंग वर्ड हुआ। यस और नो? आप बीमार पड़ते हो तो किसके पास जाते हो, डॉक्टर, तो डॉक्टर भी इंसान का नाम है, डॉक्टर। उसके बाद वो भी आपका नेमिंग वर्ड हुआ। अगर मैंने आपको नेम से बुलाया, नाम लेके बुलाया, तो भी आपका क्या हुआ, नेमिंग वर्ड हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, नेमिंग वर्ड नेम ऑफ अ प्लेस, जगह का नाम। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में, पार्क है, गार्डन है, स्कूल, जू, थिएटर, शॉप, हॉस्पिटल, टेम्पल। यहाँ पे जगह का नाम बहुत सारा हो सकता है। गार्डन का नाम पार्क हो सकता है, स्कूल हो सकती है, जू, सभी बच्चों को पता है जू जहाँ एनिमल्स रहते हैं। यस। थिएटर हो सकता है जहाँ हम मूवी देखने जाते हैं, हॉस्पिटल, टेम्पल, शॉप, या कोई प्लेस का नाम लिया तो ये भी हमारा नेमिंग वर्ड हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेम ऑफ अ एनिमल, जानवरों के किसी नाम हो सकते हैं, जैसे लायन, टाइगर, कैमल, मंकी, कैट, गोट, डॉग। बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फिश हो सकते हैं। तो ये सारे एनिमल्स में आएंगे। ओके, तो ये भी एनिमल के भी नेम होते हैं। ये सो नो, एलिफेंट, मंकी, टाइगर, ज़ीब्रा। तो ये नेमिंग वर्ड कोई भी एनिमल का नाम भी हो सकता है। नेमिंग वर्ड नेम ऑफ अ थिंग्स, कोई भी चीज़ों की नाम हो सकती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टॉयज़, सोफ़ा, काउच, देन टेबल, बुक, पेंसिल, ओके, कल्ट्रीज, बैग। कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके घर में है, जो थिंग है, थिंग यानी चीज़, जो नॉन लिविंग थिंग है, जिसे हम टच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे घर में रहती है, तो वो भी हमारे नेमिंग वर्ड्स में आती है। ओके, नेम ऑफ अ थिंग।
So students, I hope that you all have understood the naming words, the concept of naming words. तो बच्चों, अब मुझे आशा है कि आपको ये नेमिंग वर्ड्स का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया नेमिंग वर्ड का और एग्जांपल्स भी बताए कि नेमिंग वर्ड्स हम किसे कहते हैं। ओके, अब हम पेज टर्न करेंगे। कम टू द पेज नंबर 10, 1010 1010. Let's play. Let's form 4 groups. Now pick up any one of the cards. Write down as many names as you can related to your card. You may discuss with your group members. When you finish, call bingo. The group with the maximum number of examples will win. अब यहाँ पर छोटा सा एक्टिविटी है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक टीचर खड़ी है और सभी स्टूडेंट्स सर्कल बना के बैठे हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चों ने ग्रुप बनाया है। नाउ पिक अप एनी वन ऑफ द कार्ड्स। 4 ग्रुप बनाए हैं। यहाँ पे 4 ग्रुप बनाए हैं। एक है नेम, एक है प्लेस, एक है एनिमल, एक है थिंग। ओके, 4 कार्ड्स है हमारे पास, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। राइट डाउन एज मैनी नेम्स एज यू कैन रिलेटेड टू योर कार्ड। आपके कार्ड के अगर आपको नेम दिया गया है तो नेम से आपको बहुत सारे नेम्स लिखने हैं। जितने आपको नेम्स याद आ रहे हैं आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के, जितने नेम्स आप लिखोगे उतना जो ज़्यादा नंबर्स लिखेगा वो विनर होगा। जैसे आपका लिख के हो गया, आपको क्या बोलना है, बिंगो। क्या बोलना है, BINGO, बिंगो। ओके, तो जिसके कार्ड में ज़्यादा नेम्स होंगे वो इस गेम का विनर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये गेम आप अपने पेरेंट्स से के साथ खेल सकते हो। हॉलीडेज़ के टाइम पर आप ये एक्टिविटी घर पे करना और इसे देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप 4 कार्ड्स बनाना। ओके स्टूडेंट्स, मेक 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, और उसमें से एग्जाम्पल्स आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 4 कार्ड्स बना के आपको क्या करना है, अगर आपको कोई नेम का कार्ड मिलता है तो आपको क्या करना है, नेम्स बहुत सारे जितने याद आ रहे उतने लिखने हैं। जिसे प्लेस का कार्ड मिलेगा वो प्लेस लिखेगा, एनिमल, थिंग, इसी तरीके से जिसका ज़्यादा होगा, जिसके ज़्यादा नेम्स रहेंगे वो फिनिश होने के बाद क्या बोलना है, बिंगो। यानी आपका फिनिश हुआ तो आप क्या बोलोगे, बिंगो। जिसका ज़्यादा रहेगा वो विनर होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स in the box below I have given, so you can write with the pencil or you can write the example of your own also. तो बच्चों आप देख सकते हो पेंसिल से, यहाँ पर आप पिंक कलर के लेटर में आप देख सकते हो मैंने लिखा है, तो आप पेंसिल से आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पर लिख सकते हो। यहाँ पर नेम में दिया है अमित, मैंने यहाँ लिखा है राहुल, स्वाति, प्रिया। आपको जो नेम्स आपको आपके फ्रेंड्स के लिखने हैं, कोई भी नेम्स आप लिख सकते हो। प्लेस में यहाँ पे लिखा है पूना, यहाँ पे मैंने दिया है नासिक, चेन्नई, दिल्ली। एनिमल यहाँ पे है कैट, तो मैंने लिखा है डॉग, मंकी, टाइगर। थिंग में चीज़ों के नाम में यहाँ पे लिखा है बॉल, मैंने यहाँ पे लिखा है बैट, बुक, बैग। इस तरीके से आपको जो भी नेम्स आपको याद आ रहे हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 11। पेज नंबर 11, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज में जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, किसी व्यक्ति के नाम, किसी जगह का नाम, कोई चीज़ों के नाम, कोई फल का नाम, इसे आपको क्या करना है, डैश करना है, अंडरलाइन करना है। पेंसिल से क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। तो पहले मैं पैसेज पढ़ूंगी, आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज एंड देन यू आर गोइंग टू अंडरलाइन। टुडे इज़ राजू's बर्थडे, so Raju, you are going to underline. He is getting ready for the school. School is the name of a place. His mother gave him a mango plant in a pot. Mother you have to underline.
mango is the name of a fruit. Underline, pot is the thing. All his friends with Raju in the school. All his friends wish Raju in the school. Friends, Raju, school. They sing happy birthday with their teacher. टीचर को अंडरलाइन करना है. Then the teacher takes them to the backyard and plants the mango plant there. यहाँ पे backyard, plants, mango इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. ओके, everyone claps for him. तो कौन कौन से वर्ड्स को आप करोगे? यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है. टुडे इज़ राजूज़ बर्थडे. राजू को अंडरलाइन करोगे. ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल. स्कूल को आप अंडरलाइन करोगे. आप देख सकते हो रेड कलर का मैंने डैश किया है. आपको भी पेंसिल से आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पर करना है. हिज मदर गिव्स हिम अ मैंगो प्लांट. मैंगो को अंडरलाइन करो. पॉट को. ऑल हिज फ्रेंड्स विश राजू इन द स्कूल. फ्रेंड्स को अंडरलाइन करो. राजू को करो. स्कूल को करो. दे सिंग हैप्पी बर्थडे विद देयर टीचर. टीचर को अंडरलाइन करो. Then the teacher takes them to the backyard and plants the mango plant there. टीचर को करो. बैकयार्ड जगह है उसको करो. मैंगो फ्रूट का नाम है उसे करो. Everyone claps for him. ओके, तो ये स्टोरी है. राजू का बर्थडे है. इस स्टोरी में आप देख सकते हो राजू का जन्मदिन है, बर्थडे है. ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल. स्कूल के लिए वो रेडी हो जाता है. उसकी मम्मी, हिज मदर गेव हिम अ मैंगो प्लांट इन अ पॉट. उसकी मम्मी क्या देती है? आम का पौधा देती है. ऑल हिज फ्रेंड्स विश राजू इन द स्कूल. सभी फ्रेंड्स राजू को स्कूल में बर्थडे विश करते हैं. दे सिंग हैप्पी बर्थडे विद देयर टीचर. वो टीचर के साथ हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाते हैं राजू के लिए. देन द टीचर टेक्स देम टू द बैकयार्ड एंड प्लांट्स द मैंगो प्लांट देयर. तो टीचर स्कूल के पीछे जो बैकयार्ड है, जो जगह है, वहाँ पर लेके जाती है राजू को और सभी बच्चों को. और वहाँ पर आम का जो पौधा राजू की मदर ने दिया है वही लगाती है. एवरीवन क्लैप्स फॉर हिम. राजू से कहती है वो पौधा लगाने के लिए. सभी बच्चे राजू के लिए क्लैप करते हैं. ओके, लुक एंड से TODAY टुडे. दीज आर द वर्ड्स. BIRTHDAY बर्थडे. SCHOOL school. MANGO mango. PLANT plant. POT pot. FRIENDS friends. TEACHER teacher. BACKYARD backyard. EVERYONE everyone. So students, these are the words. You all have to read the words. Okay, here I have completed my lesson language study. So students, I hope that you all have understood the lesson language study. So in the homework you all have to complete the textbook page number whatever I have said you, and you all have to learn the definition, and you all have to write the definition in your notebook, English notebook. Okay, one time. So students, read the lesson and write the definition one time in your English notebook. Okay, so I am ending my today's lecture over here. Stay home, stay safe and stay connected for the next English online lecture. Till then, thank you and have a nice day. Thank you students.